हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, एक वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका जीएस एजुकेटर रितेश। आज है 30 जुलाई। तो 30 जुलाई से झारखंड के करंट अफेयर की इस क्लास को हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज 30 जुलाई है और आज हमारा जन्म दिवस भी है। ठीक है, तो आज मेरा जन्मदिन भी है। तो इस क्लास को करने के बाद मंदिर जाएंगे, मंदिर में जाके थोड़ी पूजा वगैरह करेंगे और भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि जीवन में बहुत कुछ दिया है उन्होंने। आप लोगों का भी साथ मिला है, आप लोगों का साथ जो मिला है वो उन्हीं के कारण मिला है। और हम लोग 18,000 की फैमिली बन गए हैं। आगे भी हमें पता है कि आप लोगों का साथ जो है कंटिन्यू मिलता रहेगा, आप लोगों का प्यार जो है मेरे ऊपर बना रहेगा। ये जो भी कुछ मिला है कहीं ना कहीं भगवान की वजह से ही मिला है। इसलिए आज जाएंगे, थोड़ी पूजा वगैरह करेंगे और भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोगों का साथ जो है हमें मिला है। ठीक है, और हमारे बीच में ये जो प्यार है ये कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ता चला जाएगा। और हमारी जो फैमिली है, जो भी 18,000 की फैमिली है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, जो भी कुछ है वो तो सही है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस क्लास को करते हैं। इस क्लास को करने के बाद ही हम लोग मंदिर जाएंगे और थोड़ी पूजा वगैरह करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे आज के इस क्लास की। तो इस क्लास में आप लोग सभी को पता होगा कि इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। और इस क्लास के थ्रू कहीं ना कहीं हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि झारखंड में प्रेजेंट टाइम पे क्या हो रहा है, झारखंड में प्रेजेंट टाइम पे क्या कुछ चल रहा है। अगर इस क्लास की बात करें तो आप झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जाम में अगर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो फिर ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इस क्लास को आप लोग रेगुलर बेसिस पे देखते रहें। ठीक है, आज के इस क्लास के पीडीएफ के बारे में भी बात करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, उसका पूरा का पूरा कंटेंट का आपको पीडीएफ मिलेगा। लेकिन पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पे? तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कैसे करेंगे? तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर पाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के नए करंट अफेयर्स नहीं बल्कि झारखंड के कुछ पुराने और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। यानी आज का ये क्लास रिवीजन का क्लास होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के कुछ पुराने और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। और पुराने कौन कौन से करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला हमारा करंट अफेयर है कि हाल ही में कब से झारखंड विधानसभा में बजट सेशन को शुरू किया गया था। अगर बजट सेशन की बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं सेशन की। तो सेशन की बात करेंगे, आप लोग सभी को पता होगा 3 सेशन होते हैं। कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं। पहला तो होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मॉनसून सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन। तो BMW के नाम से जानते हैं बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। और ये जो बजट सेशन है, इसी बजट सेशन में यानी इसी बजट क्षेत्र में बजट को जो है पेश किया जाता है। इसी बजट सत्र में बजट को पेश किया जाता है। अगर बजट सेशन की बात करेंगे तो झारखंड विधानसभा में, झारखंड असेंबली में 27 फरवरी से, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 27 फरवरी 2023 से बजट सेशन को शुरू किया गया था। कहां पे? झारखंड असेंबली में, झारखंड विधानसभा में। ठीक है, इस बजट सेशन में झारखंड का बजट पेश किया गया था। आप लोगों को अगर पता हो तो इसी बजट सेशन में झारखंड का बजट जो है वो पेश किया गया था। और झारखंड का जो बजट था वो था 1,16,418 करोड़ का। कितना था? तो 1,16,418 करोड़ का जो बजट था इसी बजट सेशन में पेश किया गया था। ये जो बजट है कौन से ईयर के लिए है? तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ये कौन सा ईयर चल रहा है? 2023-24 चल रहा है। तो 2023-24 के लिए जो बजट है झारखंड सरकार के द्वारा 1,16,418 करोड़ का पेश किया गया था। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप बोलेंगे सर झारखंड विधानसभा में बजट पेश किया गया था,
इसी बजट सेशन में बजट को पेश किया गया था। तो सर झारखंड विधानसभा में, झारखंड असेंबली में आखिर बजट को किसके द्वारा पेश किया जाता है? अगर हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट यानी संसद में केंद्र सरकार के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, केंद्र सरकार के जो वित्त मंत्री होते हैं, वो बजट को पेश करते हैं। केंद्र सरकार में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट में कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है। वैसे ही झारखंड असेंबली की बात करें, झारखंड विधानसभा की बात करें, या फिर किसी भी स्टेट की असेंबली की बात करें, उसमें उस स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उस स्टेट के जो वित्त मंत्री होते हैं, उनके द्वारा उस स्टेट के असेंबली में बजट जो है पेश किया जाता है। यानी झारखंड विधानसभा में झारखंड के वित्त मंत्री के द्वारा बजट को पेश किया गया होगा। हाँ जी, झारखंड विधानसभा में झारखंड के वित्त मंत्री के द्वारा ही बजट को पेश किया गया था। अब आप बोलेंगे सर, तो झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? रामेश्वर ओरांव जी। रामेश्वर ओरांव जी जो है झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर है, झारखंड के वित्त मंत्री है। अगर हम लोग बात करें झारखंड कैबिनेट की, तो झारखंड में जितने भी सारे मंत्री हैं, झारखंड कैबिनेट की बात करेंगे तो झारखंड कैबिनेट में जितने भी सारे मंत्री हैं, उन सभी मंत्रियों में सबसे बुजुर्ग मंत्री कौन है? तो सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं ये रामेश्वर ओरांव जी। अगर रामेश्वर ओरांव की बात करें तो झारखंड कैबिनेट में सबसे बुजुर्ग मंत्री कौन है? रामेश्वर ओरांव जी। और सबसे एजुकेटेड मंत्री कौन है? सबसे पढ़े लिखे मंत्री कौन है? तो सबसे एजुकेटेड मंत्री भी रामेश्वर ओरांव जी ही है। और सबसे ज्यादा एजुकेटेड होने के कारण ही इन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री दिया गया है, यानी वित्त मंत्रालय दिया गया है। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आप ये इसका स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं, मैं साइड में आ गया हूं। ठीक है, तो 27 फरवरी 2023 में झारखंड असेंबली में ये जो बजट सेशन है वो शुरू किया गया है। आज है 30 जुलाई। ठीक है, तो 28 जुलाई को हम लोग देखे थे कि 28 जुलाई को झारखंड असेंबली में मॉनसून सेशन को शुरू किया गया है। अभी आपको बताया गया कि सेशन जो है 3 होते हैं। पहला तो हो गया बजट सेशन, बी से बजट, एम से मॉनसून और डब्ल्यू से विंटर। BMW बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो बजट सेशन की बात करेंगे, 27 फरवरी से बजट सेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड का जो बजट था वो पेश किया गया था। और अभी 28 जुलाई से मॉनसून सेशन, कौन सा सेशन? तो मॉनसून सेशन जो है वो आयोजित किया गया है। और नवंबर दिसंबर के महीने में विंटर सेशन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 27 फरवरी। और ये जो 27 फरवरी से बजट सेशन शुरू हुआ था, इसमें 17 कार्य दिवस थे। कितने कार्य दिवस थे? 17 कार्य दिवस थे। और इसमें जो है 2022-23 का तीसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया गया है और 2023-24 का पूरा बजट भी पेश किया गया है। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि 2023-24 के लिए कितना बजट पेश किया गया है, उसको याद रखेंगे। 1,16,418 करोड़। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये कौन सी बिल्डिंग है? तो यही है झारखंड असेंबली, झारखंड विधानसभा। और जितने भी सेशन होते हैं वो यहीं पे आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप देख रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ एक और व्यक्ति हैं जो एक ब्रीफकेस यानी सूट को जो पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये हैं। और ये है झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर, झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए, बहुत ही डिटेल में बात कर लिए हैं। हाल ही में वाराणसी कोलकाता 6 लेन परियोजना के तहत झारखंड के कितने करोड़ सड़क परियोजना को स्वीकृति मिली है? यानी ये पूछा गया है कि वाराणसी से कोलकाता तक 6 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। वाराणसी से कोलकाता तक। कोलकाता कहां पे है? वेस्ट बंगाल पे। वाराणसी कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। तो वाराणसी से जो कोलकाता तक एक 6 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा, ये सड़क जो है झारखंड से होते हुए गुजरेगी। तो झारखंड में कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा और उस सड़क के निर्माण के लिए झारखंड में कितना अमाउंट खर्चा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6,000 करोड़। झारखंड में 6,000 करोड़ सड़क परियोजना को स्वीकृति मिली है। और इस 6,000 करोड़ की राशि से झारखंड में 200 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। कौन से सड़क? 6 लेन सड़क का निर्माण। ठीक है,
तो ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। आइए बात करते हैं। तो देखिए, वाराणसी कोलकाता 6 लेन सड़क परियोजना के तहत जो है झारखंड में 6000 करोड़ की राशि से सड़क का निर्माण किया जाएगा। झारखंड में चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो जिले में 6000 करोड़ की राशि से 200 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। कितना? 200 किलोमीटर, यानी झारखंड में 200 किलोमीटर 6 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 6000 करोड़ की राशि को खर्च किया जाएगा। ठीक है, कितने जिलों में? 4 जिलों में। कहां कहां? चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो। ठीक है, कहां से कहां तक? तो ये है देखिए 6 लेन सड़क। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर ये 6 लेन सड़क क्या है, ये तो आप 2 सड़क दिखा रहे हैं। 2 सड़क हैं, लेकिन ये 2 सड़क नहीं है, 6 लेन है। ये जो आप देख रहे हैं इसे लेन कहते हैं। ये 1 लेन हो गया, 2 हो गया, ये 3 लेन हो गया। ठीक है, तो 3 लेन आप देख रहे हैं, एक सड़क में 3 लेन, तो 2 सड़क देख रहे हैं तो 6 लेन। तो कुछ इस तरीके से झारखंड में 200 किलोमीटर सड़क का निर्माण जो है वो किया जाएगा 6000 करोड़ की राशि से। कहां से कहां तक? तो वाराणसी से कोलकाता तक। और वाराणसी से कोलकाता तक जब ये सड़क बनेगी तो ये सड़क जो है झारखंड से होते हुए ही गुजरेगी। कैसे? आइए देखते हैं झारखंड से होते हुए कैसे गुजरेगी। ये आप हमारा झारखंड देख पा रहे हैं। ठीक है, मैप को ड्रॉ करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ये आप हमारा झारखंड देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा झारखंड है। तो ये झारखंड में आप देखेंगे वाराणसी से कोलकाता तक जो सड़क बन रही है वो सड़क झारखंड से होते हुए गुजर रही है। तो झारखंड के 4 जिलों से होते हुए इस सड़क का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में किस राज्य में कितना सड़क दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसके आधार पर हर राज्य को रैंकिंग दिया गया है। क्या दिया गया है? तो भारत सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में हर राज्य को रैंकिंग दी गई है। किस आधार पर? तो रोड एक्सीडेंट के आधार पर। इसमें हमारे झारखंड को जो है पूरे देश में 14वां स्थान मिला है, 14th नंबर जो है रैंक मिला है हमारे झारखंड को। किसमें? रोड एक्सीडेंट में। ठीक है, तो देखिए ये कहा गया है कि झारखंड में लगभग प्रतिदिन 10 लोगों की जो मृत्यु है वो सड़क दुर्घटना से हो जाती है। झारखंड में प्रतिदिन 10 लोगों की मृत्यु जो है वो सड़क दुर्घटना के कारण हो जाती है। और ये जो मृत्यु है ये हेलमेट और सीट बेल्ट ना लगाने का कारण ज्यादा है। ठीक है, जब भी गाड़ी चलाएं तो हेलमेट और सीट बेल्ट को जरूर लगाएं। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण ये जो मृत्यु है वो ज्यादा होती है। झारखंड में लगभग 10 लोगों की मृत्यु होती है और रोड एक्सीडेंट के मामले में पूरे देश में झारखंड को 14वां स्थान जो है दिया गया है। आप देख सकते हैं। तो आपको भी पता होगा आए दिन रोड में एक्सीडेंट होते हैं, उसमें से कई लोगों की मृत्यु जो है हो जाती है। उनमें से ज्यादातर मृत्यु जो है वो रोड एक्सीडेंट में या तो हेलमेट नहीं पहनने के कारण होती है या तो सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण होती है। ठीक है, तो आपसे ये बहुत ही अनुरोध किया जा रहा है कि आप जब भी गाड़ी का चलाएं तो गाड़ी जब भी चलाएं तो आप लोग हेलमेट पहने अगर आप बाइक चला रहे हैं तो, और अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं तो आप लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है, चलिए झारखंड में मुख्यमंत्री आवास का निर्माण कितने एकड़ भूमि में किया जाएगा? तो झारखंड में सीएम हाउस का निर्माण किया जाएगा, मुख्यमंत्री आवास का निर्माण किया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर मुख्यमंत्री आवास तो अभी वर्तमान में है। हाँ जी, मुख्यमंत्री आवास अभी वर्तमान में है, रांची में है और वहां पे झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हैं। लेकिन वो जो मुख्यमंत्री आवास है वो बहुत ही पुराना है और उस टाइम पे उस आधार पर उस समय के हिसाब से उस मुख्यमंत्री आवास का निर्माण किया गया था। एक्चुअली वो मुख्यमंत्री आवास था ही नहीं, वो उपायुक्त आवास था।
ठीक है, उपायुक्त आवास को ही झारखंड के निर्माण के बाद झारखंड का मुख्यमंत्री आवास बना दिया गया, सीएम हाउस बना दिया गया। अगर झारखंड की बात करेंगे, झारखंड में सीएम हाउस का कभी निर्माण नहीं किया गया है और ये पहली बार हो रहा है जब झारखंड में सीएम हाउस का निर्माण किया जाएगा। तो सीएम हाउस की बात करेंगे, मुख्यमंत्री आवास की बात करेंगे, रांची में 22 एकड़ भूमि पर सीएम हाउस का निर्माण किया जाएगा, मुख्यमंत्री आवास का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड में मुख्यमंत्री आवास का निर्माण किया जाएगा 22 एकड़ भूमि पर, ठीक है। और झारखंड का जो वर्तमान का मुख्यमंत्री आवास है ये उपायुक्त आवास था, ठीक है। झारखंड के निर्माण के बाद पहली बार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री का आवास का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम का झारखंड का सीएम हाउस है, झारखंड का मुख्यमंत्री आवास है। और बात करेंगे हेमंत सोरेन जी की, हेमंत सोरेन जी यहीं पे रहते हैं, रांची में ही आपको सीएम हाउस और गवर्नर हाउस दोनों ही देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, और बात करेंगे गोल्डन बेबी लीग की। तो गोल्डन बेबी लीग का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? गोल्डन बेबी लीग, गोल्डन बेबी लीग क्या है? ये एक प्रतियोगिता है, ये एक चैंपियनशिप है। और गोल्डन बेबी लीग की बात करेंगे जमशेदपुर में। कहां पे? जमशेदपुर में। झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल, झारखंड की फाइनेंस कैपिटल जमशेदपुर में गोल्डन बेबी लीग जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन जो है वो किया गया है। कब से? 26 फरवरी से। 10 महीने तक ये प्रतियोगिता चलेगी। सोचिए, 26 फरवरी से इसका आयोजन किया गया है, 10 महीने तक ये प्रतियोगिता चलेगी, यानी लगभग दिसंबर 2023 तक ये प्रतियोगिता जो है वो चलेगी। यानी अभी जुलाई चल रहा है और आज जुलाई का 30 तारीख है, ठीक है। तो आज भी ये प्रतियोगिता चल रही होगी, गोल्डन बेबी लीग। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन और जमशेदपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन दोनों के द्वारा इस गोल्डन बेबी लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। किसके किसके द्वारा? झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन और जमशेदपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। और ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला टूर्नामेंट होगा, भारत का सबसे लंबा चलने वाला टूर्नामेंट होगा, ठीक है। सोचिए, 10 महीने तक ये जो टूर्नामेंट है वो चलेगा, गोल्डन बेबी लीग, ठीक है। तो देख सकते हैं गोल्डन बेबी लीग 2023 ये एक फुटबॉल चैंपियनशिप है। कौन सी चैंपियनशिप है? तो ये फुटबॉल चैंपियनशिप है, फुटबॉल प्रतियोगिता है। जमशेदपुर में इसका आयोजन किया जाएगा और लगभग 10 महीने चलेगी। भारत का सबसे लंबा चलने वाला टूर्नामेंट ये है गोल्डन बेबी लीग, ठीक है। जमशेदपुर की बात करेंगे तो ये आप झारखंड के मैप में देख रहे हैं पूर्वी सिंहभूम, और यहां पे है जमशेदपुर, यहां पे है जमशेदपुर। आइए जमशेदपुर के बारे में जानते हैं। जमशेदपुर एक शहर है और इस शहर की स्थापना 1919 में किया गया था। लेकिन बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की, तो पूर्वी सिंहभूम एक जिला है और पूर्वी सिंहभूम जिले में है जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना 16 जनवरी 1990 में, 16 जनवरी 1990 में पूर्वी सिंहभूम जिले की, और जमशेदपुर उसमें एक शहर है। इस शहर की स्थापना JN टाटा के द्वारा, जमशेद जी नौशरवान जी टाटा के द्वारा 1919 में किया गया था, ठीक है। चलिए, ये झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल है, झारखंड की फाइनेंस कैपिटल है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा किए हैं, ठीक है। और हमारी क्लास जो है यहीं तक रहेगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कल के क्लास में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो कल के क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कौन जो है झारखंड में पूरी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना है। ये फिर से नेशनल ही यहां पे दिया हुआ है, ये होगा न्यू। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बना है झारखंड का? तो CUJ रांची, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ये कहां पे? रांची में है। 2010 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। CUJ रांची, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो है झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को लागू जो है वो कर दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है,
हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार पिछले 5 वर्षों में झारखंड के लोगों की जो आय है यानी इनकम है कितने परसेंट बढ़ी है, यानी झारखंड के लोगों के इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है पिछले 5 वर्षों में। तो क्या होगा इसका सही आंसर, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। साथ ही साथ आप उसके बारे में डिटेल में लिखने का प्रयास जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल के क्लास में, कल सुबह इसी करंट अफेयर के क्लास में। और आप लोगों का क्लास तो अभी हो चुका है, इसके बाद थोड़ा मंदिर वगैरह जाएंगे, थोड़ी पूजा वगैरह करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज जो है हमारा जन्म दिवस है और भगवान को थोड़ी शुक्रिया अदा करेंगे कि आपका साथ मिला है हमें, ठीक है। और हमारी फैमिली जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, हम लोग 18,000 को क्रॉस कर चुके हैं और भगवान से ये भी प्रे करेंगे कि आपका और हमारा साथ जो है इस तरीके से बना रहे, आपका और हमारा प्यार जो है इस तरीके से बना रहे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल के क्लास में, और कल के क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ जो है कल है 31 जुलाई, यानी कल जो है जुलाई का महीना खत्म हो रहा है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग पूरे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करेंगे, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे, तो पूरे जुलाई मंथ के यानी पूरे 1 महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।